तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले देखो इसमें 3 एक्सरसाइज थी, 1 2 3 कट गई ना, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, तो छोटा सा ही चैप्टर है, इसको ना एक ही बार में कंप्लीट कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्या क्या देखेंगे हम। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दो ही एक्सरसाइज है, तो दोनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझाना पड़ेगा मुझे 1 से पहले। 2 में तो न्यूमेरिकल है, 2 में क्या है कि मतलब तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए, उतना तुम्हें आता ही है, नहीं आएगा तो मैं तो करा ही दूंगा साथ साथ। ठीक है, और 1 में थोड़ा सा तुम्हें समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन है। देखो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स के हिसाब से उसमें कितनी जीरोस आती है, जैसे कि 1 10 100 1000 के हिसाब से। देखो वंस की बात करें, ठीक है, जो हमारा वंस होता है, ठीक है, वो होता है सिंपल 1। टेंस की बात करें अगर, टेंस तो आता है उसमें 1 के बाद एक 0। ठीक है, हंड्रेड्स की बात करें या फिर 100, इसमें आता है 2 0। 1000 की बात करें, इसमें आते हैं 3 0। अब देखो इसी 1000 को अगर हम 10,000 बना दें, 10,000, तो उसमें कितनी जीरोस आएंगी, 1 2 3 4। और अगर इसी को हम लाख बना दें, 1 लाख, तो 1 लाख में 0 आती है 5। एक एक करके 0 आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, 10 लाख की बात करें तो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6। और 1 करोड़ की बात करें तो आती है 7, 1 2 3 4 5 6 7। 10 करोड़ की बात करें तो कितनी आएगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो हमारा इंडियन सिस्टम है, रुपए सिस्टम, उसमें हम करोड़ तक जाते हैं, नॉर्मली 10 करोड़ तक जाते हैं। ठीक है, और अगर इसी को अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको ना इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से देते हैं। जैसे कि 1 10 100 तो उसमें भी होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, और इसको वो 100,000 बोल देते हैं, लाख को। और फिर उनके में एक मिलियन आता है, तो मिलियन यही है, ये मिलियन है, मिलियन। 1 मिलियन में कितनी जीरो, जितनी 10 लाख में जीरो, यानी कि 6। ठीक है, अब ये तो हो गया मिलियन, यानी कि यहाँ तक वो 100K तक चला रहे हैं। के का मतलब 1000 को के बोलते हैं ना। ठीक है, और अब इसमें बिलियन की बात करें, अगर बिलियन कहाँ आएगा, तो बिलियन इससे नीचे आएगा, यहाँ पे बिलियन। बिलियन में कितना होता है, 9 जीरो होती है। ठीक है, 1 बिलियन में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसके 3 ही स्टेप हैं सिंपल। अगर इंटरनेशनल सिस्टम तुम्हें याद करना है ना 1000, तो कैसे याद करना है। देखो हमारे में क्या होता है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ये सब आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे हमारे में क्या होता है, 2 जीरो के बाद नाम चेंज हो जाता है, जैसे कि 1000 10,000 2 के बाद वो लाख बन गया, आपस में 2 ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लाख थे, फिर तीसरा करोड़ बन गया, करोड़ के बाद भी चेंज होगा, फिर 2 करके चेंज होता है। लेकिन बाहर यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 3 करके चेंज होता है। जैसे कि 1000 यहाँ तक भी रहेगा, ये भी 1000 है, इसको भी 100,000 बोल देंगे, और मिलियन आएगा सीधा इसके बाद, फिर 3 मिलियन तक चलेंगे, यहाँ तक मिलियन चलते रहेंगे, फिर आएगा बिलियन। बिलियन को भी अगर 3 आगे बढ़ा दी जाए तो ट्रिलियन आता है। देखो मैं तुम्हें अगर सिंपल बताऊँ ना, तो 10 के बाद यानी 1 के बाद अगर 0 जो है वो 6 है, एग्जाम्पल के लिए 6 जीरो है, ठीक है, तो वो मिलियन है। ठीक है, 1 के बाद अगर 3 जीरो है, या चलो इसी को 3 बना देते हैं, 1 के बाद अगर 3 जीरो है तो वो 1000 है। 1 के बाद अगर 9 जीरो है तो वो बिलियन है। 1 के बाद अगर 12 जीरो है तो वो ट्रिलियन है। आगे भी बढ़ता रहता है, क्वाड्रिलियन करके आएगा आगे। लेकिन कुल मिला के इसमें देखने की बात यह है कि देखो 3 का गैप है, सबके बाद 3 का गैप है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 के बाद ही नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और इंडियन सिस्टम के हिसाब से एक और इंट्रोडक्शन की बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो देखो इसमें जीरोस कैसे लगते हैं। 1 सेंस देखो सबसे पहले लगता है 1 2 3, 3 के बाद कोमा लगेगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे कैसे लगेगा, 3 2, और यहाँ पे 3 2, यहाँ पे भी 3 2 2, यानी कि एक बार 3 के बाद कोमा लगेगा स्टार्टिंग से पीछे से, और उसके बाद तो 2 के बाद कोमा लगता है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और इनके हिसाब से अगर बात करें, जैसे कि एक नॉर्मल सा नंबर है कि 1 0 0 4 5 2 9 8 2 7 1, कुछ भी मान लो एक नंबर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कैसे लगता है, 3 3 3, इसमें 3 के बाद कोमा लगता है। जैसे कि यही सेम नंबर अगर मैं इंडियन सिस्टम में लिखूँ, ये 4 5 2 9
8721, तो किस पहले 3 फिर 2 2 2 2, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि एक्सरसाइज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ठीक है, तो पहले 1.1 डिस्कस करते हैं और उसके लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। ठीक है, आते हैं 1.1 पे। तो अब हम आते हैं इसके पहले 2 क्वेश्चंस पे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें मैंने जी और एच तक इसको बढ़ा दिया क्योंकि इनमें सब में सेम ही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए इसको मैंने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे 5 हमें दे रखे हैं, इनके बारे में हमें लिखना है, इसके नाम भी लिखना है और सही जगह से कोमास भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी तक पहले क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ये जी तक करने में। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोला है, 1 लाख में कितने थाउजेंड आते हैं। 1000 बोले तो हम बोल सकते थे 100 आते हैं, पर यहाँ पे क्या है 10,000 बोला है। अब ध्यान से समझना, 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो इसमें आते हैं। 10,000 में कितने जीरो आते हैं, 4, यानी कि इसको एक जीरो और चाहिए, यानी कि बस इसको 10 और मिल जाए ना, ऐसे 10,000 यानी कि 100,000 हो जाएगा, तो मिलके बन जाएगा 1 लाख। तो 5 जीरो हो गए, इसके पास एक जीरो ये दे देगा। तो ठीक है, 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6, और 100,000 में कितना, देखो 1000 में तो 3 आते हैं और 100 में कितने आते हैं, 2, 3 और 2 5 हो गए। तो 5 इसमें आते हैं, 6 इसमें आते हैं, यानी कि इसको भी एक जीरो चाहिए, तो यानी कि इसको भी हम 10 से कर देंगे अगर मल्टीप्लाई, या फिर 10 और दे दें एक और जीरो, तो मिलके ये मिलियन बन जाएगा। अच्छा, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 7, तो 7 जीरो इसमें आते हैं। और 1 लाख में कितने आते हैं, 5, पर ये 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख कितना, एक जीरो इसका, 10 में एक जीरो होता है और लाख में 5 होता है, टोटल 6 जीरो इसमें और 7 जीरो इसमें, यानी कि इसको भी सिर्फ एक ही जीरो चाहिए, यानी कि 10 से अगर इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको भी वो एक जीरो मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ की बात करें अगर, 1 करोड़ में कितने आते हैं, 7 जीरो। 1 मिलियन में कितने आते हैं, 6, अगर 1 मिलियन में 6 आते हैं तो फिर यानी कि इसके पास 6 इसके पास आते हैं, यानी कि इसको भी एक और जीरो चाहिए बस, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन में कितने आते हैं, अभी मैंने बताया था यहाँ पे 1 मिलियन में 6 आते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 आते हैं। 1 लाख में कितने आते हैं, 5, ये मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो यानी कि इसमें 5 है, इसमें 6 है, यानी कि इसको भी अगर एक मिल जाए तो ये 1 मिलियन बन जाएगा। अब देखो इसमें सब में ही 10 आंसर था, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर दिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। 1 करोड़ में 7 आते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था। ठीक है, 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं, तो 10 करोड़ में आते हैं 8 जीरो, यानी कि इस साइड कितने जीरो हैं, 8, और इस साइड कितने, देखो ध्यान से समझना। 1000 में कितने आते हैं, 100,000 है, 1000 में कितने आते हैं 3, 100 में कितने आता है 2, यानी कि टोटल कितने हो गए 5। तो यहाँ पे कितने जीरो और चाहिए इसको बराबर करने के लिए, 3 जीरो चाहिए, 1 2 3, तभी तो 5 और ये 3 मिलके 8 होंगे। ठीक है, सिंपल, इसको मिटा दो। अब इस क्वेश्चन को देखो, 1 बिलियन में कितने आते हैं पहले तुम्हें पता होना चाहिए, और 1 मिलियन में कितने आते हैं 6। देखो मिलियन में 6 आते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दिया था। ठीक है, 1 मिलियन में 6 जीरो आते हैं। ठीक है, और 1 बिलियन में 9 जीरो आते हैं। तो अगर ये 10 बिलियन है, यानी कि 10 जीरो पूरे। ठीक है, 10 जीरो आते हैं और ये 1 मिलियन है, तो इसको 10 बिलियन बनाने के लिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो कम से कम 4 जीरो चाहिए, तब जाके ये 10 बिलियन बन पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला फिल इन द ब्लैंक्स वाला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है, इसमें बोला है कि राइट न्यूमेरिकल विद कोमास, और मतलब इसके न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरल्स, यानी कि इनके जो नंबर वाले नाम है उनको नंबर्स में लिखना है और कोमा का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख सबसे पहले इसमें बोला है कि 73 लाख, हमें पता है लाख के बाद कितने जीरो आते हैं, 5। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर, चलो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख रहा हूँ सबके आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देखो, पहले में क्या बोला है, 73 लाख, यानी कि 7 और 3, 73 लाख हो गए। ठीक है, और उसके बाद बोला है 75,000, यानी 75,307, 300 में कितने जीरो आते हैं, 3, मतलब टोटल कितने, 100 में 2 जीरो आते हैं ना, और यहाँ पे सीधा 7 बोला है, तो 307 ये हो गया हमारा। अब ये लैख और ये 1000 वगैरह वाला सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम है, इंडियन में क्या है, पहले 3 कोमा के बाद फिर 2 2 के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ये कोमा भी लगा दिया हमने इसमें। दूसरे पे आते हैं, दूसरे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरे में क्या बोला इन्होंने करने के लिए, 9 करोड़। देखो करोड़ के बाद कितने आते हैं, 9 नंबर्स आते हैं कम से कम। ठीक है, तो पहले तो मैंने 9 लिख दिया, इसके 9 नहीं 7 नंबर्स आते हैं, यानी कि 7 जीरोस आते हैं ना, तो 9 करोड़ के बाद यहाँ पे 7 आएंगे नंबर, क्योंकि करोड़ के बाद 7 आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे 7 आएंगे, तो यहाँ पे 5 लाख बोला है, यानी कि मैं यहाँ पे जगह छोड़ता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर्स के लिए। अब बोला है 5 लाख, यानी कि यहाँ पे जो 10 लाख वाला हिसाब था वहाँ का कोई भी नंबर नहीं बना, क्योंकि सीधा 5 लाख है। 55 होता तो मैं यहाँ पे भी लगा देता, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हो गया 5 लाख। ठीक है,
अब सीधा क्या बोला है, 5,41,000, 41 तो हमारा छोटा सा नंबर है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो ये बाकी नंबर पे भी जीरो लग गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 9,05,41,000, ठीक है। अब इसमें कोमा कैसे अरेंज करेंगे, अगर इंडियन सिस्टम है करोड़ और लाख वाला, तो पहले 3 फिर 2 और 2, 3 पे लगाना, फिर कोमा 2 2 पे लगाते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, नंबर 3 पे, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो देखो इसमें क्या बोला है, 7 करोड़, करोड़ की बात हो गई तो फिर से यहाँ पे 7 लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद कितने नंबर आने चाहिए, 9 नंबर आने चाहिए, 1 2 3 4, 9 नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब देखो 7 करोड़ तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब क्या लिखा है 52 लाख, 52 लाख यानी कि अब देखो जो लाख है वो टेंस में है, तो यहाँ पे 52 लिखेंगे, 52 लाख, फिर क्या है 21,000, 21,000, और क्या बोला है 302, यानी कि 302, 302 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमने नंबर लिख दिए इसके सारे। अब कोमा अरेंज कर दो 3 2 2, क्योंकि इंडियन सिस्टम है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट का एक और 50 भी है इसके बाद, इस पे भी लगाते हैं कोमा। तो देखो 58 मिलियन, अब देखो मिलियन के बाद 6 नंबर आते हैं, तो 58 तो पहले मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 58 है ना, हाँ 58 मिलियन, इसके बाद 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या लिखा है 423,000, यानी कि 423 आ गए अगले 3 नंबर, 423, ठीक है। अब अगले 3 नंबर कैसे हैं, 202, यानी कि 202 कैसे लिखते हैं हम, 202, तो ये मिटा दिया मैंने। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि इसमें कोमा 3 3 के बाद लगेंगे, एक बार 3, दूसरी बार 3, 3 और 3 के गैप छोड़ के लगा दिया मैं, ठीक है। ये वाला भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस पे, ये लास्ट है इसका, तो ये है 23 लाख, यानी कि 23 तो लिख दिया मैंने, पर लाख के बाद कितने जीरो आते हैं, लाख के बाद कितने जीरो आते हैं 5, तो 23,30,000, सीधा 30 बोल दिया, यहाँ पे आ गया 30, और 30,010, 10 बोला है, 100 की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो 10 हम यहाँ लिख सकते हैं सीधा, यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा फिर, तो ये हो गया हमारा 23,30,10, और कोमा इंडियन सिस्टम है तो 322 के हिसाब से 3 2 और 2 आ गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने इसके पहले और दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस किया अभी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, अब इसके दूसरे और तीसरे को करते हैं, और इसके साथ पहली एक्सरसाइज 1.1 खत्म करते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसके साथ 1.1 तो हमारी खत्म हो जाएगी। देखो इसमें बोला क्या है, पहले देखो इंडियन सिस्टम से इनको लिखना है, कोमा भी लगाने हैं इनमें, अच्छे से ध्यान रखे क्वेश्चन सोल्व करना है। इंटरनेशनल सिस्टम से इन नंबर्स को लिखना है, कोमास भी लगाने हैं, और वैसे ही ध्यान रखे करना है सिंपल तरीके से। देखो सबसे पहले तो देखो कोमा ही लगाने का काम करते हैं। कोमा कैसे लगता है, इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 2 2 3 2 3 2 2, और यहाँ पे भी 3 2 2, ये लगा दिया इसमें मैंने कोमा, ठीक है। अब इनको लिखना भी शुरू करते हैं, साथ साथ इन सबको लिखेंगे हम एक एक करके, फिर इनमें भी करेंगे, कोमा 3 3 के बाद लगाएंगे। इनमें मैंने 3 2 2 के हिसाब से लगा दिया। अब देखो सबसे पहले पहले नंबर को लिखते हैं, पहले नंबर कहाँ तक गया, देखो ये हंड्रेड्स के नंबर है, ये 1000 10,000, ये लाख 10 लाख, और ये करोड़ का है, तो करोड़ में 8 है, यानी कि 8 करोड़, 8 करोड़ कोमा 75 लाख, यहाँ पे आएगा 75 लाख, कोमा लगाएंगे 95,000, 95,000 कोमा 762, 62 क्लियर, ये हमारा पहला हो गया। अब देखो दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है हमारा, ये हमारे 1 10 100 1000 10,000, और ये लाख, करोड़ पे इसमें बात नहीं की है, ठीक है। तो 85 लाख, इसमें है हमारा 85 लाख 46,000 283, 283,
कोमा लगाएंगे लैख के बाद 1000 के बाद, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे 999046। तो देखो सबसे पहले तो इसमें आ गए हम लोग इस पे, ये 100 तक है, ये 1000 10,000, ये लाख 10 लाख और ये करोड़, यानी कि 9 करोड़ तक चली गई बात, ठीक है। तो 9 करोड़ कोमा 99 लाख 99 लाख। अब यहाँ पे देखो 0 है तो 1000 तो वो लिखेंगे ही नहीं और 100 को भी नहीं लिखेंगे, तो सीधा 46 यहाँ पे आ जाएगा, सीधा 46। क्लियर, ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे, ये हो गया हमारे हंड्रेड्स के, 1000 के, लाख से, और 1 करोड़ का नंबर है 9, तो यहाँ पे भी फिर से आएगा हमारा 9 करोड़। ये आ गया 9 करोड़ कोमा 84 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 84 लाख 32,000 701 701। ये भी हो गया, इसमें भी हमने कोमा लगा दिया, अच्छे से सारा काम कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ तुम 2 नंबर्स के बीच में हाइफन लगाया करो, 75 हो गया जैसे, या फिर 95 हो गया, 62 इनके बीच में, ठीक है। जैसे 85, 46 और 283 इसके बीच में भी, यहाँ पे 9 करोड़, ठीक है, 99 के बीच में, 46 के बीच में, क्लियर। 9 करोड़ 84 के बीच में लगाओगे, और इसके अलावा 32 के बीच में लगेगा, 701 और कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी 3 3 और यहाँ पे 3 3, ये हिसाब है, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करते हैं, इसके भी नाम जो बनेंगे वो लगाएंगे। देखो सबसे पहले ये आ गए हंड्रेड्स के नंबर, इसमें थाउजेंड्स तक 3 चलते हैं, तो ये थाउजेंड्स है, और ये आ गए फिर मिलियन के नंबर, ठीक है। तो 78 मिलियन, यहाँ से शुरू करेंगे इनको करना। पहला है हमारा 78, इसके बीच में ऐसे हाइफन, मिलियन, 78 मिलियन, तो मैं दिख नहीं रहा होगा ठीक से, थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं इसको, 78 मिलियन कोमा 921 यानी 921,000, यहाँ पे आएगा 921,000, 20 और 1 के बीच में हाइफन 1000। अब यहाँ पे 100 वाला नंबर तो है नहीं, 92 सीधा लिख देंगे हम यहाँ पे 92, ये आ गया 90 और 2 के बीच में भी हाइफन, क्लियर, ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे, 100 थाउजेंड्स यहाँ तक 4 तक है, और मिलियन 7 है सिर्फ, तो 7 मिलियन 452,000 452 52 है ना, हाँ 452, 50 और 2 के बीच में हाइफन 1000, 283, यहाँ पे आएगा 280 और 3 के बीच में हाइफन, ये 83 लिखा, ठीक है, या 3 को ऊपर ही लिख देता हूँ, 83, ये नीचे आएगा यहाँ पे, क्लियर। अब आते हैं इस नेक्स्ट पे, इसमें क्या है, ये 100 है, 1000, ये मिलियन, तो मिलियन 99 है इस बार, कितना 99 मिलियन, 99 मिलियन, फिर है 985,000, अब है 900, 9 और 100 के बीच में हाइफन तो नहीं आएगा,
85,000, 80 और 5 के बीच में आएगा। 85,000 102, यहाँ पे क्या है 102, ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे है 100 तक, ये 1000 तक, और ये 48 है, यानी 48 मिलियन, मिलियन पहले लिख रहा हूँ, 40 और 8 के बीच में हाइफन, 48 मिलियन, जीरो लगा हुआ है यानी कि 49 है थाउजेंड्स में सिर्फ, तो 49,000 कोमा लगाएंगे, 49,000 कोमा 831, यहाँ पे आएगा 831, 31 के बीच में भी हाइफन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये दो क्वेश्चन हैंडल कर लिए। अब देखो 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधा 1.2 पे, उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो उसमें ना सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने, तो कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो सीधा अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। 1.2 में तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें तुम्हें लाइंस पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें 12 क्वेश्चन है, मैं 2-2 करके समझा दूंगा, वैसे तो 3-3 करके भी आ सकते हैं इसमें, पर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बुक एग्जीबिशन है। अब देखो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा हो गया, पर मैंने इतना लिख दिया जितना तुम्हारे काम का है, ठीक है, और इससे भी तुम्हें क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। एक बुक एग्जीबिशन है, ठीक है, और सेम ही बुक का कोई ऐसा चेंज नहीं है। एक बुक एग्जीबिशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डे टिकट सोल्ड होते हैं, मतलब टिकट क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं। और फर्स्ट डे ये 4 दिन सोल्ड होते हैं, कितने कितने 1094, 18, 12, 2050 और इतने इतने, मतलब 2751, इतने करके टिकट हर दिन सोल्ड हो रहे हैं। मतलब टिकट बिक रहे हैं, शायद कोई भी एक काम हो रहा है उसके लिए हमें बताना है कि टोटल कितने टिकट बिके, हमें बस उसको कैलकुलेट करके बताना। तुम खुद ही सोचो, यानी कि अगर मैं एक दिन कुछ 10 रुपये की चीज़ खाऊं, 2 दिन 20 रुपये की चीज़ खाऊं, तीसरे दिन ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएं, तो मैं टोटल कितना खर्चा किया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर चीज़ को प्लस करूँगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे नंबर ऑफ टिकट्स को प्लस करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। सोल्यूशन पहला, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डे 1। डे 1 पे कितना था हमारा 1094, 1094, ये डे 1 है। डे 2 पे कितना है हमारा, डे 2 पे कितना है हमारा 1812। डे 3 पे कितना है, डे 3 पे है 2050। डे 4 पे कितना है, डे 4 पे है 2751, ठीक है। इनको बस प्लस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कर देते हैं प्लस, इसको मैं इसके सही से नीचे लिखता हूँ, ये इसके नीचे है और ये 1 इसके नीचे, ठीक है। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7 आ गया यहाँ पे, 9 1 10, 10 हो गया, 10 और 5 5 भी 10 हो गया, 10 and 20 हो गया। तो यहाँ पे 2 आ गया ऊपर कैरी, तो ये 2 और 8 10, 10 और 7 17, 1 ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 आ गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी सोल्ड हुई, हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड कितनी 7707। क्लियर। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे शेखर लिखा है, मैंने शिखर धवन लिख दिया क्योंकि क्रिकेटर तो है ही। शिखर धवन देखो स्कोर करता है इतने, उसके ओडीआई रन है। ओडीआई रन मतलब कि ये वनडे क्रिकेट होता है कि एक दिन का चलता है पूरा, ठीक है। तो वनडे क्रिकेट जैसे 50 ओवर एक टीम डालती है, एक दिन में खत्म होने वाला है सीधा, ठीक है। इतने स्कोर कर दिए उसने रन, काफी समय से खेल रहा है तो इतने रन स्कोर कर दिए। हाउ मैनी मोर रन ही नीडेड टू गेट इट्स 10,000, यानी कि जब उसको अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए कितने और रन चाहिए, वो कैसे पता लगेगा। थोड़ा एक घरेलू एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 4 पेन है, ठीक है, मेरे को 10 पेन करने हैं, तो उसके लिए कितने चाहिए होंगे, मैं कैसे निकालूंगा, मैं 10 में से 4 को माइनस कर दूंगा, फिर पता चलेगा 6 पेन निकालने। तो कुल मिला के इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो सिंपल, इसको भी सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिखर धवन को मैं एच डी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके रन्स कितने हैं, इसके रन्स हैं 6980, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, ये हो गया गिवन, ये मैं टोटल रन। हम क्या करेंगे, नॉर्मल 10,000 में से माइनस कर देंगे
6980 को, ठीक है। माइनस करना है, हमें पता चल जाएगा कि कितने और रन चाहिए, ठीक है। तो कर देते हैं नॉर्मली, माइनस 0 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कैरी जाएगा, यहाँ 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 जब कैरी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, क्लियर। अब यहाँ पे तो 9, देखो यहाँ से जब यहाँ पे 10 बना और फिर उसको वहाँ पे भेजा तो यहाँ पे तो 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया 0। अब ये 10 यहाँ पे जब कैरी गया था तो ये 10 बना था, लेकिन इसने भी आगे भेजे थे तो ये भी 9 हो गया था, तो 9 में से ये गया 3 आ गया। यानी कि 3020 रन और चाहिए उसको नॉर्मल अपना कितने 10,000 रन पूरे करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ही नीड्स 3020 रन टू गेट 10,000 रन। सिंपल, दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट दो क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, एक बुक सोल्ड वाला, मतलब स्टोर है जो बुक बेचता है, ऐसे दो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इलेक्शन वाले पे आते हैं। इलेक्शन वाले में क्या बोला है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट है, मतलब जब इलेक्शन हुआ एक कैंडिडेट जीत गया तो उसको सक्सेसफुल कैंडिडेट बोल रहे हैं क्योंकि वो जीत गया, दूसरा हार गया उसके पास इतने वोट थे, जीतने वाले के पास इतने वोट थे। हमें बताना है फाइंड द मार्जिन। मार्जिन का मतलब है दोनों में अंतर कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैंने 20 रन बनाए, ठीक है, एक बंदे ने 40 रन बनाए और हमें बताना है कि हमारा मार्जिन कितना है, तो हमारे में गैप देखा जाएगा। गैप के लिए क्या 40 में से 20 को माइनस कर देंगे, यानी कि कुल मिला के इसमें से हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, पता चल जाएगा कि कितना गैप है, ठीक है। तो बस वही करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू। सबसे पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास कितने हैं, वो हैं 577500, और जो राइवल कैंडिडेट है उसके पास कितने हैं 348700। कुल मिला के क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे माइनस कर देना है, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 आ जाएगा। अब देखो हमें कैरी कहाँ से लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, देखो ये तो इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, नहीं 7 से, इस 7 से कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लिया हमने तो ये तो बन गया 7 6 और ये हो गया 17, ठीक है। पर यहाँ पे अभी जरूरत नहीं, अभी हमें वहाँ पे भेजना है इसको, ठीक है। वहाँ पे भेजा था हमने इसको, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8 बच जाएगा, कोमा लगा दिया, ठीक है। अब जब ये 17 हुआ था, अभी 15 बना था यहाँ पे, अभी ये 17 हुआ था तो एक भेजा था तो 16 है, 16 था तो यहाँ पे 8 ही बचेगा, क्योंकि 16 में से 8 गया 8 बच जाएगा। अब ये 6 है, 6 अभी बना हुआ है, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, और नॉर्मल 5 में से 3 गया तो फिर से 2 बच गया। यानी कि डिफरेंस कितना है इनके बीच का, जो डिफरेंस है इनके बीच का वो है 2,28,800, क्लियर। वोट कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस इतना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक बुक स्टोर है, जून का महीना चल रहा है, तो पहले वीक में इतनी कमाई करी 2,85,891, मतलब 2,85,000 इंग्लिश में बोले तो, और दूसरे वीक में इतनी करी। हमें बताना है कि हाउ मच सेल इन बोथ वीक, यानी कि दोनों वीक में मिलके कितनी करी। तो क्या करना है, सिंपल प्लस, ठीक है। तो यानी कि इसको उसके साथ प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वीक की कितनी कमाई है 285,891। सेकेंड वीक की कितनी कमाई है, सेकेंड वीक की कमाई है हमारी 400,768। इनको प्लस करना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, और वहाँ पे चला गया 1, ये फिर से 9 बन गया, 9 और 7 16, अब वहाँ पे 1 चला गया तो ये हो गया 6, 5 और 1 6 हो गया, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 2 और 4 कोमा लगा देंगे 2 बार, आंसर आ गया इसका भी, क्लियर। कुछ नहीं करा इसमें, एक में हमने माइनस कर दिया, दूसरे में हमने प्लस कर दिया, दोनों के आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट नहीं लिखा था, छोटा सा इसमें और कुछ पूछा हुआ था, उसमें जो हमने पहले पार्ट में बताया ना कि दोनों वीक्स की मिलके कितनी सेल होगी तो हमने प्लस किया था। इसमें एक और चीज़ पूछी है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, मतलब दोनों में से ज़्यादा किस में है और कितनी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा के लिए कैसे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उनमें अंतर कैसे निकालेंगे, ज़्यादा वाले को कम से माइनस कर देंगे। तो देखो ये जो ज़्यादा वीक कितना है, ज़्यादा वीक वाला हमारे पास कितना है 400,768, ये वीक 2 है हमारा, ठीक है। इसमें से वीक 1 को हमें माइनस करना है, तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है ये उससे, ठीक है। ये वीक 1 है, इसको बस माइनस करना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना, ठीक है। तो माइनस कर दो, 8 में से 1 जाएगा 7 बच जाएगा। अब 6 में से 9 जान सकता तो यहाँ से कैरी आएगा, अब ये कैरी आया तो ये 3 बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँच गया, ये 16 हो गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 17 हो गया था पहले, पर फिर से इसने आगे भेजा था तो ये 16 हो गया। अब 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बच जाएगा, कोमा ये 10 था
यहाँ पे कैरी आने के बाद, पर आगे भी भेजा इसने, तो ये 9 बन चुका है। तो 9 में से 5 गया, 4 आ गया। ये भी 10 था, पर इसने भी आगे भेजे हैं, तो ये 9 बन गया, 9 में से ये 1 आ गया। और यहाँ पे ये 3 बन चुका है, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा है ये दूसरे वाले से, कितना, 1,14,877 रुपीज़, क्योंकि सेल है ना तो रुपीज़ में ही है। इतना ज़्यादा है। और कौन सा वीक ज़्यादा है, वीक 2 इज़ मोर देन वीक 1, ये लिख ही देते हैं। चलो, वीक 2 इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन वीक 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं अगले 2 क्वेश्चन पे। ये दोनों भी बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस। सिंपल डिफरेंस का मतलब माइनस करना है ऊपर। तो इसमें क्या बोले नीचे वाले क्वेश्चन में कि एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर कर रही है कि एक दिन में इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है। स्क्रू यानी जो स्क्रू, ठीक है। तो कील जैसा होता है, स्क्रू होता है, ठीक है, जो घूम घूम के दीवार में जाता है, ठीक है। कील तो सीधा मार मार के चली जाती है ना, वो थोड़ा गोल गोल घूम के जाता है, ठीक है। तो इतने स्क्रू अगर एक दिन में बनाता है तो फिर जनवरी के महीने में कितने बनाए जाएंगे। 2006 से इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है, चाहे 2007 हो या कितना भी हो, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि इसको हमें 31 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक में इतना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 में पता चलेगा कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसी को सोल्व करते हैं। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस, मतलब माइनस करना है। ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर कौन सा 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, और वो भी इन पांचों का यूज़ करके। ये 5 नंबर इनका इस्तेमाल करके सबसे पहले तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा हमारा जिसमें हम सारे बड़े बड़े नंबर को शुरुआत से लिखेंगे। तो 7 बड़ा, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लीस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, लीस्ट नंबर बनेगा हमारा जिसमें हम छोटे से शुरू करेंगे सारा। तो 2, 3, 4, 6, 7, कोमा इधर नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, बस इसको माइनस करना है इसके साथ, हमें पता चलेगा डिफरेंस का मतलब है माइनस, अंतर निकालना है यानी माइनस करना है। तो बस क्या करेंगे, इसको इसके साथ माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला जाएगा 4, तो 4 के बराबर ही है, ठीक है। ये भेजेगा तो छोटा ही हो जाएगा। तो सबसे पहले जब ये इसके पास कैरी आएगा 6 से, या कहीं 6 से ही आएगा, ठीक है। तो जब 6 से कैरी आएगा, ये 4 से ले आते हैं कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बनेगा, 12 में से 7 जाएगा तो फिर 5 बचेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 13 बना था पहले, अब जब 13 से भी जब उधर गया था तो ये 12 हो गया था, 12 में से 6 जाएगा, 6 बच गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था पहले 4, ठीक है। तो ये 14 बनेगा कैरी लेने के बाद, पर इस 4 ने भी उधर भेजा था तो ये 3 बन गया था। तो 3 में से जब 13 में से 4 जाएगा, क्योंकि 3 बनेगा तो 13 होगा ना, तो 13 में से 4 जाएगा कितना जाएगा, 9, कोमा लगा देते हैं। अब 6 ने दिया था वो कैरी सबको, तो 6 ने कैरी दिया तो ये 5 बन गया कुल मिला के। तो 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो बच गया हमारे पास 2। अब 7 में से 2 जाएगा तो नॉर्मली 5 बच जाएगा, यानी कि ये इसका डिफरेंस आ गया। डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज दिस, ये नंबर है 52,965, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताता है, इसमें क्या बोला कि अगर एक दिन का मैन्युफैक्चरिंग कितना है भाई, इतना स्क्रू को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 2825, ठीक है। पूरे जनवरी महीने में 31 डेज होते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 डे प्रोडक्शन लिख देते हैं। चलो 1 डे प्रोडक्शन, एक दिन का प्रोडक्शन कितना है, 2825, स्क्रूज भी लिख ही देते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी में होते हैं 31 डेज। तो बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो अब आंसर निकाल लेते हैं, 2825 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 31 से, या वैसे ही करके दिखा दोगे मल्टीप्लाई तो वैसे ही करके दिखा देते हैं। चलो ठीक है, 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31, 1 से करेंगे तो सेम आ जाएंगे सारे, 2825। 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और 3 8 ज़ा 24 का 4 2 कैरी, और 3 2 ज़ा 6 6 और 2 8, क्लियर। 5 इनको प्लस करेंगे 7, इनको प्लस करेंगे तो 15 का 5 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ गया 8। तो ये होगी टोटल प्रोडक्शन, यानी कि 87,000 कोमा लगाया था, 87,575 इतने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे पूरी जनवरी में, क्लियर। तो ये भी हो गया तुम्हारा क्लियर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे।
देखो इनमें क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है। एक मर्चेंट है और एक स्टूडेंट है। मर्चेंट मतलब खरीदने वाला। देखो उसके पास ना, खरीदने वाले के पास इतने रुपए 78,592 रुपीज़ है, और उसने ऑर्डर कर दिए 40 रेडियो और 1200 रुपये का एक है, एक पीस पर ईच, ठीक है, तो 40 है। तो अगर उन सबको खरीदने के बाद हमें ये बताना है कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे। कुल मिला के छोटा सा क्वेश्चन है, बस यही बताना है हमें। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल रेडियो का खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो रेडियो का खर्चा निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। वन रेडियो की कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो निकालनी पड़ेगी पहले, वो कितनी होगी, 1200 मल्टीप्लाई 40, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 0 और ये 48, 1 2 3। क्लियर, एक बार करके देख लें जरा। हाँ ठीक है, तो इतने रुपए के उसको टोटल पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि अगर वो सबको खरीद लेगी तो कितने पैसे बचेंगे, तो कितना, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो मनी लेफ्ट, बची हुई रुपए कितने होंगे, तो वो टोटल में से हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मनी में से माइनस करना पड़ेगा हमें एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर या फिर इसको हम कॉस्ट ऑफ रेडियो लिख देते हैं इजी करने के लिए, कॉस्ट ऑफ रेडियो, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब ही खर्चा होता है, रेडियो मतलब वो भी हमने खर्च ही करता है। तो टोटल मनी कितनी है हमारे पास, टोटल मनी है हमारे पास 78,592। इसमें से माइनस करना है किसको, जो खर्चा हुआ ये। क्लियर, इसको माइनस कर देंगे तो 295 और 8 में से हट गया 0, यहाँ पे ये आंसर आ गया सिंपल तरीके से, क्योंकि 0 थे इसके नीचे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ये पूरे 3 सेम आ गए, 8 में से हट गया 0 और ये 3 आ गए। क्लियर, तो उसके पास 30,592 रुपये बचे, यानी कि 30,592 रुपीज़ बच गए, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, उसने मल्टीप्लाई करने को, उसको टीचर ने बोला था कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को 56 से करना था, उसने गलती से 65 से कर दिया। तो उसने क्या किया, एक नंबर को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से इंस्टेड ऑफ 56, इससे करना था। अब आंसर अलग आ गया, तो हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है कि इस नंबर में, इस नंबर के आंसर में और उस नंबर के आंसर के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा, यानी कि एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, नंबर याद रखना, एक बार इसको उससे मल्टीप्लाई करके देखो, नंबर याद रखना, और कुल मिला के क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है, तभी हमें आंसर मिलेगा धीरे धीरे। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हमें सही नंबर, ये लिखा है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई किया था उसने, 65 से, ठीक है। तो पहले इसका आंसर निकालते हैं। 65 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। क्लियर नंबर, सही लिखा है सब, ठीक है। तो 5 6 30, 3 आ गया ऊपर, 5 3 15, 15 और 3 18, 1 आ गया यहाँ पे, और 5 2 10, 10 और 1 11, 1 आ गया यहाँ पे, 5 7 35 और 36, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको करेंगे 6 से, 6 6 36, 3 आ गया, 6 3 18 और 3 21 का 2 आ गया यहाँ पे, और 6 2 12 और 2 14 का 1 आ गया यहाँ पे, और 6 7 42, ये टोटल मिलके 43। इनको प्लस कर दो, 0 4 3, ये इसका कैरी चलेगा ऊपर 3, और यहाँ पे आ गया 6 और 4 0, 10 होता ना, और ये हो गया 3 3 6 प्लस 1 7 7 और ये 4। एक नंबर तो आ गया हमारे पास ये। क्लियर, एक नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे इसको ये आ गया, ठीक है। कितना है कुल मिला के, ये 4 लाख के आसपास है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या था, उसको असल में करना किसके साथ था, 56 के साथ। तो तब देखते हैं आंसर क्या आएगा। अब देखो करने को तो हम इसको फिर से दोबारा वैसे ही मेहनत करके कर सकते हैं, पर अभी देखो हमने यहाँ पे मेहनत कर ली है, ठीक है। जब हमने इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, और 6 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था। तो देखो अभी इसमें इस नंबर को पहले 6 से करना है ना, तो ये नीचे वाला लिख लो, क्योंकि ये 6 से ही करा हुआ है हमारा नंबर। तो ये हमारा 4 3 4 1 6, ये 6 से ही तो किया था नीचे। अब मल्टीप्लाई 5 से जो किया था वो ये है, वो है हमारे पास 36180 ना, तो 0 8 1 6 और 3, ये हो गए दोनों नंबर। इसको प्लस कर लो, 6 आ गया, 1 आ गया, 8 और 4 12, 1 ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा 5 और 0 और 4, ये दो नंबर आ गए। इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर माइनस सेकेंड आंसर, ये करना है हमें। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बड़ा वाला नंबर ये है, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ 470340 माइनस 4052
16, बस इनको माइनस कर देंगे। क्लियर? माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है इसके बीच में। तो सबसे पहले देखो 4 का कैरी यहाँ आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 बच गया। अब 4 का कैरी गया था तो 4 अब 3 बन चुका है, तो 3 में से 1 गया 2 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया। अब ये इसको कैरी देगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5। अब इसको कैरी देने के बाद ये 6 बन गया था, तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही रहेगा, और 4 में से इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि कितना डिफरेंस है? डिफरेंस आया हमारा 65,124 का, ये इसका डिफरेंस है। इन दोनों आंसर्स में इतना फर्क पड़ गया था। क्लियर? ये भी हो गया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिंपल क्वेश्चन है। एक में क्या बता रखा है कि एक शर्ट है, शर्ट को सिलने में कितने इतना मीटर कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और 40 मीटर में फिर कितने शर्ट सिली जाएंगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी। इसमें क्या बोला है कि एक वैन है, वो वैन इतना 800 केजी तक किसी भी मेडिसिन बॉक्सेस को कैरी कर सकती है, यानी कि 800 किलो तक वो वेट उठा सकती है। तो अगर एक बॉक्स का वेट इतना है तो कितने बॉक्स आएंगे, दोनों में ही डिवाइड करना है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक शर्ट को सिलने में कितना लगता है कपड़ा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्लॉथ फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट के लिए कितना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूँ, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर आ रखा है ना, और अगर इसको मीटर में करूँगा तो डेसिमल आएगा, डेसिमल में डिवाइड करना मुश्किल होगा, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ। सेंटीमीटर में हो जाएगा 215 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 215 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब कितने हमारे पास टोटल कितना है, टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, टोटल क्लॉथ है 40 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। अगर एक में 100 होते हैं, ठीक है, अगर एक में 100 हैं तो फिर 40 में कितने, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया सेंटीमीटर्स के हिसाब से, सेंटीमीटर में इतना कपड़ा है। अब हमें बताना है कि कितनी शर्ट स्टिच की जा सकती है ना, तो हम नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4000 और यहाँ पे है 215। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करें। सबसे पहले तो ये 1 पे ही चला जाएगा, तो 215, क्योंकि डबल करेंगे तो ये 400 से ज़्यादा रहेगा, 430 हो जाएगा, इसलिए 1 पे करना पड़ा हमें इसको। तो इसको माइनस कर देंगे, इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और यहाँ से कैरी जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 10 बनेगा, पर इसका कैरी वहाँ पे भी गया था तो ये 9 है, 9 में से 1 गया 8, 85, और यहाँ पे भी 1 रहेगा, 185 आ गया। अब एक 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। एक बार इसको 8 से करके देखते हैं। 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और 4 12 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, तो 1720 यहाँ पे आ गया 1720। इसको इससे माइनस कर देंगे तो 30 और 130, बाकी रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे हमने दूसरा 7 8 यूज़ किया था ना। तो देखो इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि 18 शर्ट्स तो पूरी पूरी सिल जाएंगी और बचा हुआ 130 सेंटीमीटर कपड़ा रह जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं। ठीक है, तो 18 शर्ट्स एंड 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन, ये बच जाएगा। सिंपल, यहाँ पे पता चलेगा ना कि कितना बचेगा, और यहाँ पे ये कि कितनी टोटल तो 18 तो हो जाएंगी, पर इतना एक्स्ट्रा रह जाएगा, क्योंकि 18 शर्ट्स को सिलने में तो हमारे पास 1720 क्लॉथ से काम चल जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर, तो 130 बच जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मेडिसिन को पैक करने के लिए देखो बॉक्सेस डाले जा रहे हैं कि वैन में मेडिसिन के, और एक बॉक्स का वेट है इतना। ठीक है, टोटल वैन में इतनी आ सकती है, कैपेसिटी कितनी है 800 kg। ठीक है, हमें क्या करना है, बताना है कि कितने बॉक्स आएंगे। प्रॉपर नहीं आएंगे, लेकिन हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें किया था। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ 1 बॉक्स, वेट ऑफ 1 बॉक्स, 1 बॉक्स इक्वल टू कितना है 4.5 kg। अब इसको ग्राम में ही कर देते हैं टोटल। तो अगर एक, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो देख यहाँ पे कितने केजी हैं, पहले तो 4 kg हैं, तो 4000 प्लस 500, 4500 हो गया। इतने ग्राम्स हो गए एक बॉक्स का ग्राम्स में वेट। ठीक है, ये किलोग्राम्स में था, अब मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और टोटल कितना है, टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी, टोटल कैपेसिटी ऑफ वैन, कि वैन में कितनी कैपेसिटी है, उसमें बोला गया है कि 800 kg। अब इसको भी ग्राम्स में करना पड़ेगा। तो देखो 800 हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे 1000 आएगा, ध्यान से देखना 1000 ग्राम आता है। ठीक है, तो 3 0 और लगाने पड़ेंगे इसके आगे, यानी कि 1 2
2 तो पहले से थे, 3 4 5, टोटल 5 जीरो हो गए। तो ये इतना ग्राम्स इसकी कैपेसिटी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने कर दिया 4 5 0 0। अब देखो 45 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना नॉर्मली तो 9000 आएगा। अगर इसको मैं 2 से करूँ तो 9000 इससे बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो 1 पे ही जाएंगे हम। ठीक है, 1 पे जाएंगे तो 4 5 0 0 आ जाएगा और बचेगा कितना 0 0। यहाँ से एक 1 कैरी 10 बन गया, 10 में से 5 5 और कैरी देने के बाद ये 7 रहेगा तो 3 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब किससे करेंगे, अब एक और जीरो उतारेंगे, अभी इससे छोटा हो गया ना तो जीरो उतार दिया मैंने ये वाली। ठीक है, अब देखो इसको किससे करें मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा हमें किसी नंबर से तो करना ही पड़ेगा। 0 0 5 7 35 3 और 7 4 28 और ये 31 31। ठीक है, तो ये आ गया 31500। इसको माइनस कर दो 0 0, ये 5 में से बन जाएगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा 5 और ये 5 अब कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया तो 4 में से बन गया तो 3। तो ये फिर से जैसा ये आया था ये बिल्कुल सेम वैसे ही बन जाएगा जैसे 35000 आया था ना, यहाँ पे भी यही आ गया। तो इसको हम 7 पे किया था तो एक और बार 7 पे कर देंगे तो फिर से ये वही आ जाएगा 31500। ठीक है, अब इसमें से ये फिर से सेम बच जाएगा हमारे पास इतना, लेकिन अब कोई एक्स्ट्रा जीरो उतारने के लिए है नहीं और अभी ये नंबर इससे छोटा हो गया। तो टोटल कितने बॉक्सेस फुलफिल हो सकते हैं, पूरे पूरे 177 बॉक्सेस आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 177 बॉक्सेस कैन लोडेड इन वैन, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट के दो क्वेश्चन हैं उनका। अब आते हैं इसके लास्ट दो क्वेश्चन पे, इसके बाद ये पूरा चैप्टर तुम्हारा पहला क्लियर हो जाएगा, जितना अभी सिलेबस कटने के बाद बचा हुआ है चैप्टर वो सारा क्लियर हो जाएगा। इन दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बस। ठीक है, देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला, मतलब 11th क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस, मतलब जो एक स्कूल है और स्टूडेंट का घर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है 1 किलोमीटर और 875 या फिर 875 मीटर। ठीक है, तो उतना उसका डिस्टेंस है। वो क्या करता है हर दिन ना, वो बोथ वेज आता भी है जाता भी, क्योंकि स्कूल जाने के बाद आना भी तो पड़ता है, यानी कि इस डिस्टेंस का डबल हो जाता है पहले। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है एक तो डबल, और ऊपर से अगर वो 6 दिन ऐसा ही करता रहे तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा वो। पहले तो देखो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि वो बोथ वेज दोनों जगह ट्रैवल करता है, तो एक ही दिन में 2 बार ट्रैवल कर लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास की, मतलब एक दिन का पूरा आ जाएगा उसको 6 से कर देंगे। ठीक है, सोल्यूशन हम सीधा 12 से भी कर सकते हैं, पर अभी के हिसाब से तुम 2 और 6 से कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 1 किलोमीटर 875 मीटर। मैं इसको टोटल मीटर में ही कर देता हूँ 1875 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इतने मीटर है। ठीक है, अब देखो बोथ वेज का निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ बोथ वेज, आना जाना दोनों साइड से करती है वो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आते टाइम उतना ही जाते टाइम इंटू 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 2 10 0 1 और 2 7 14 और 1 15 1 और 2 8 16 और 1 17 1 और 2 1 2 और 3, यानी कि इतना मीटर आ गया। ये आ गया आने जाने का एक दिन का, क्योंकि आना और जाना क्लियर हो तो एक दिन तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम 6 डेज का, 6 डेज का और निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास आंसर आया 3750 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, 6 0 0 6 5 33 6 7 42 और 43 ये हो जाएगा 45, यहाँ पे आ गया 4 6 3 18 18 और 22, इतना मीटर चली वो, यानी कि कुल मिला के इतना मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 22 किलोमीटर और 500 मीटर चली। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा कि वो 6 दिन आना जाना करती रहे कंटिन्यू, तो इतना उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इसमें बोला कि एक वेसल है, वेसल का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी चीज़ जिसमें कर्ड का मतलब दही रखी हुई है, तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें दही रखी हुई है, कितनी दही रखी हुई है, रखी हुई है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कि ज़्यादा भी नहीं है, 2 लीटर की तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, तो 4 लीटर मान लो उसका डबल। ठीक है, तो इतनी रखी हुई है दही। अब हमें बोला है कि ना ग्लास है, ग्लास होते हैं ना नॉर्मल छोटे छोटे ग्लास होते हैं,
तो एक 25 ml का ग्लास है, ml मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो वैसा कोई ग्लास है, तो कितने ग्लास लगेंगे जब ये सारा उसमें भरने, एक एक करके भरने लगेंगे, तो ऐसे ये सारी दही खत्म हो जाए, इसके लिए कितने ग्लास चाहिए हमें, क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, नॉर्मली पता चल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले टोटल कर्ड, टोटल कर्ड कितनी है हमारे पास है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे हम मिलीलीटर में, क्योंकि ये मिलीलीटर में ही दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4500 ml, ये आ गया मिलीलीटर के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारे पास जो ग्लास है, ग्लास वो कितने का है, एक ग्लास, या फिर ईच ग्लास लिख देते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है 25 ml, यानी कि अगर हम इससे 25 को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं, 4500 को 25 से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो 25 टूजा तो 50 होता है, तो 50 तो 45 से बड़ा हो गया, तो 1 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 20 बच जाएगा, ठीक है। 0 उतार दिया, ये 8 पे चला जाएगा, 200 आ गया, ये कम्प्लीटली कट, एक 0 एक्स्ट्रा रह गया तो वो यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि 180 ग्लासेस भर सकता है ये, 180 ग्लासेस। तो इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा इजी सा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे रिवाइज करोगे, चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स इट।